दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ। दोस्तों अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं आपको मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक से कहने का मतलब है जीरो लेवल से दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, और जीरो लेवल से दोस्तों आपको हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। और दोस्तों बता दूं, बेसिक आपका जियो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इस पे मैथ में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। प्रत्येक चैप्टर को दोस्तों एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो जब आपकी दोस्तों मैथ की सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद दोस्तों, आप मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में आप भी सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर जो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको भी दोस्तों सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों ये बेसिक मैथ का तीसरा पार्ट है। पहला का इसमें बताने वाला दोस्तों बीजगणितीय संक्रियाएं यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों। इसमें आप पहला देखिए दोस्तों, होता है चर राशियां। चर राशियां यानी वेरिएबल्स किसे कहते हैं दोस्तों? चर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। ठीक है, चर राशियां कौन कौन होती है दोस्तों? जैसे मान लीजिए दोस्तों एग्जांपल के ए बी सी डी जो होते हैं एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं दोस्तों? चर राशियां होती है। इनका मान क्या होता है दोस्तों? बदलता रहता है। कभी दोस्तों हम चाहे तो मान ले ए बराबर 5 मान सकते हैं, या ए बराबर 7 भी मान सकते हैं, ए बराबर 700 भी मान सकते हैं, ए बराबर 1000 या कुछ भी मान सकते हैं। तो ये दोस्तों जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक जो भी से होती है दोस्तों, ये क्या होती है दोस्तों? वेरिएबल्स होती हैं, यानी चर राशियां होती हैं। इनका मान क्या होता है दोस्तों? निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है। तो चर राशियां समझ गए। आगे देखिए दोस्तों क्या होगा। दूसरा क्या है? अचर राशियां यानी कि कांस्टेंट। ये क्या होती है दोस्तों? अचर राशियां किन्हें कहा जाता है दोस्तों? ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक आप जाएंगे, कितनी भी कोई भी संख्या मान लेंगे दोस्तों। 5 अगर जो मान ले तो 5 अगर जो ये है तो इसका मान बदल सकता है? नहीं बदलेगा। 5 हमेशा 5 ही रहेगा, यानी कि एक जो है एक ही रहेगा। तो ये दोस्तों राशियां कैसी होती है, या जो संख्याएं दी गई हैं ये क्या होंगी दोस्तों? ये अचर राशियां होती है, इनका मान नहीं बदलता है। ठीक है, चर राशियां समझ गए। चर राशियां क्या होती है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है चर राशियां, इनका मान बदलता रहता है। और ये क्या होती है दोस्तों? अचर राशियां, इनका मान नहीं बदलता है। दोनों चीज समझ गए तो आगे समझिएगा दोस्तों, एकदम अच्छे से समझते हुए चलिए। इनका जरूरत पड़ेगा दोस्तों मैथ्स का, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आगे, तो इन सब का भी जरूरत पड़ेगा। तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि चर राशियां क्या होती है, अचर राशियां क्या होती है। देखिए इनका रूल समझिएगा दोस्तों, नियम कुछ होते हैं इसमें चर और अचर में, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ये चीज समझिए। देखिए समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, कैसे? तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए दोस्तों, जैसे दिया है, यह है दोस्तों समान प्रकार की चर राशियों के लिए। अगर जो समान प्रकार की चर राशियां कहने का मतलब है a प्लस ए, ये क्या है दोस्तों? a और a दोनों क्या है दोस्तों? ये a और ये क्या है? दोनों समान प्रकार की चर राशियां हैं। इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या दोस्तों? 2a हो जाएगा। अगर जो कह दूं दोस्तों 3a प्लस 2a, ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों समान प्रकार की हैं। 3a प्लस 2a, ये दोनों समान प्रकार की चर राशियां हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 5a हो जाएगा। समझिएगा, ये क्या हो जाएगा? 5a। अगर जो दोस्तों आपसे कह दूं 7a माइनस 3a, इसको घटाया जा सकता है कि नहीं? 7a में से दोस्तों 3a घटाएंगे तो कितना a हो जाएगा दोस्तों? 4a हो जाएगा। तो इसको घटाया जा सकता है। और समझिएगा 9a माइनस 5a, 9a यानी कि 9a में से आप 5a घटा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 9 में से 5 जाए 4, और a में से जाएगा ये वाला हो जाएगा। 9a में से 5a चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4a हो जाएगा। तो ये क्या होगा दोस्तों? समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ये देखिए दोस्तों दूसरा जो दिया गया है असमान प्रकार के चर है। ये देखिए a और b, a प्लस b, इसको आप जोड़ के कुछ नहीं कर सकते। ये a प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, a प्लस बी आपस में नहीं जुड़ेगा। ये a प्लस ए तो 2a जो हो गया ना, लेकिन a प्लस बी यहां पे है तो ये नहीं जुड़ेगा। a प्लस बी हमेशा a प्लस बी ही रहेगा। अगर जो दोस्तों कह दूं 5a प्लस बी, ये नीचे वाला देखिएगा 5a प्लस बी, तो ये दोस्तों हमेशा 5a प्लस बी ही रहेगा। इसका मान दोस्तों क्या होगा? बदलेगा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों यहां नीचे देखे 3a प्लस 2a अगर जो था तो ये 5a हो गया था, लेकिन दोस्तों 5a प्लस बी, इसमें क्या है दोस्तों? असमान प्रकार के चर राशियां
राशियां हैं, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये असमान है ना दोनों। जब दोनों असमान है तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता ना घटाया जा सकता है। आगे इसका घटाना देख लीजिए, अगर जो a माइनस बी कह दे दोस्तों तो ये हमेशा a माइनस बी ही रहेगा। क्या है, ये हमेशा क्या रहेगा, a माइनस बी ही रहेगा। आगे दूसरा एग्जांपल समझिएगा दोस्तों, 3a माइनस बी कह दे तो ये भी क्या रहेगा, हमेशा दोस्तों ये 3a माइनस बी ही रहेगा। अगर जो दोस्तों ये वाला अगर जो ऑप्शन देख रहे हैं 9a माइनस 5a, तो इसको हम घटा सकते हैं। क्यों घटा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी जो राशियां चर राशियां ये समान है, a 9a माइनस 5a दोनों समान है, तो इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो 9a माइनस 5a करेंगे तो 4a आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ये तो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये असमान है, 3a माइनस बी है, और तो इसको क्या होगा दोस्तों, 3a माइनस बी ही हमेशा रहेगा। तो ये चीज समझ गए दोस्तों, इसको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है। दूसरा देखिएगा दोस्तों, दूसरा आपका रूल क्या कर रहा है, दूसरा रूल इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए रूल नंबर 2 क्या कर रहा है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। देखिए असमान प्रकार की अगर जो a गुणे b है तो आप इसे ए बी ही लिखेंगे या a डॉट बी लिखेंगे। a डॉट बी का मतलब, डॉट का मतलब दोस्तों ये क्या होता है, डॉट का मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है। तो अगर जो दोस्तों a गुणे b को आप ए बी ही लिखेंगे, a डॉट बी ही लिखेंगे, इसका आपस में गुणा या भाग आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या कह सकते हैं दोस्तों a बाई बी है तो ये हमेशा दोस्तों a बाई बी ही रहेगा, ठीक है। इसको आपस में भाग भी नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको ए बी को कटा के कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा a बाई बी है तो a बाई बी ही रहेगा। नोट देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा एक छोटा सा नोट है, एकदम बेसिक से समझिएगा दोस्तों अच्छे से। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। अगर जो दोस्तों ए बी लिख दे कहीं पे ए बी, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, ए गुणे बी होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो डॉट है ना, यानी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा दोस्तों, गुणा माना जाता है। ये सब चीजें बेसिक चीजें है दोस्तों, ये सब कोई पढ़ाता नहीं आपको, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जब मैथ के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए बता देता हूं दोस्तों। आपको लग रहा होगा दोस्तों ना कि ये सब बकवास चीजें हैं, क्या ये सीखे जाए, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सब बकवास चीजें नहीं है। बकवास देखने में लगती हैं, लेकिन जब ये सीख लेंगे ना दोस्तों, तो आप मैथ के जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। अगर जो दोस्तों इसके ए बी लिखा है तो ए और बी के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है ना, तो ए बी को क्या मतलब हो गया दोस्तों, ए गुणे बी होता है। यहां पे समझिएगा, ए गुणे बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं या ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, और इस डॉट का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, गुणा ही होता है, ठीक है। ये चीजें समझ लीजिएगा। यहां पे नीचे देखिए दोस्तों, ए गुणे बी गुणे सी को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, और यहां पे कहेंगे दोस्तों ए बी सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है दोस्तों, गुणा है। इसको हम ए डॉट बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। ए डॉट बी डॉट सी का मतलब भी क्या हो जाएगा, ए गुणे बी गुणे सी। ये चीजें समझ लीजिएगा दोस्तों, यहां पे अब आगे आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। इस सब की जरूरत पड़ती है, पूरी लाइफ आपको याद रहेगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तीसरा रूल भी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। किस नियम के अनुसार होता है, पहला नियम देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, गुणा भाग में क्या होता है, यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है। आधार बराबर है तो गुणा करने पे घाते जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती हैं दोस्तों, ए का पावर एक्स गुणे बी का पावर ए का पावर एक्स गुणे ए का पावर वाई, तो इसका क्या होगा दोस्तों, ए का पावर एक्स प्लस वाई। क्यों होगा दोस्तों, आधार बराबर हो तो, यहां पे कह रहा है ना, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है। तो यहां पे आधार इसका क्या है दोस्तों, ए है, इसमें आधार क्या है दोस्तों, ए है। दोनों का आधार बराबर है तो ए लिख लेंगे, और इसका एक्स और वाई है ना, तो इसको एक्स प्लस वाई लिख देंगे। यदि आधार दोस्तों जब बराबर रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, घाते क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी गुणा करने पे, ठीक है। आगे अगर जो देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, अगर जो a का पावर 5 है और आगे दूसरे हैं a गुणे ए का पावर 2, ए का पावर 5 गुणे ए का पावर 2, इसका क्या होगा दोस्तों, ए इसमें आधार क्या है दोस्तों, बराबर है। ए तो लिख लेंगे ए, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो ए का पावर इसे क्या लिख दे सकते हैं, ए का पावर 7 लिख देंगे। जब दोस्तों आधार बराबर होगा तो गुणा करेंगे तो घाते क्या होगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। नेक्स्ट समझिएगा दोस्तों,
अगर जो a का पावर 7 गुणे a का पावर 5 ये हो तो क्या होगा दोस्तों, इसमें भी क्या है, आधार बराबर है, दोनों का आधार क्या है, a है, और 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो इसे हम क्या लिख देंगे, a का पावर 12 लिख देंगे। समझ गए होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीजें आप अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट चीज देखिएगा दोस्तों, एक छोटा सा नोट है, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न ये नोट क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात एक मानी जाती है। अगर जो दोस्तों मैं आपसे कह दूं 2 गुणे 2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का पावर 2 हो जाएगा। 2 गुणे 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा। इसका भी पावर क्या है दोस्तों,